हेलो दोस्तों, सनातन लोग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव जीवन और ईश्वर विश्वास की। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने में कुछ दिन ही शेष थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। युद्ध के लिए अपने अपने पक्ष के राजाओं को निमंत्रण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन एक साथ पहुंचे। भगवान ने दोनों के समक्ष अपना चुनाव प्रश्न रखा कि एक ओर अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण और दूसरी ओर श्री कृष्ण की सारी सशस्त्र सेना। इन दोनों में से जिसे जो चाहिए वह मांग ले। दुर्योधन ने सारी सेना के समक्ष निशस्त्र कृष्ण को अस्वीकार कर दिया, किंतु अपने पक्ष में अकेले निशस्त्र भगवान कृष्ण को देखकर अर्जुन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया। भीषण संग्राम हुआ। अं- अंततः पांडव जीते और कौरव हार गए। इतिहास साक्षी है कि बिना लड़े भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी मात्र बनकर पांडवों को जिता दिया और शक्तिशाली सेना प्राप्त करके भी कौरवों को हारना पड़ा। दुर्योधन ने भूल की जो स्वयं भगवान के समक्ष सेना को ही महत्वपूर्ण समझा और सैन्य बल के समक्ष भगवान को ठुकरा दिया। किंतु आज भी हम सब दुर्योधन बने हुए हैं और निरंतर यही भूल करते जा रहे हैं। संसारी शक्तियों, भौतिक संपदाओं के बल पर ही जीवन संग्राम में विजय चाहते हैं। ईश्वर की अपेक्षा करके हम भी तो भगवान और उनकी भौतिक स्थूल शक्ति दोनों में से दुर्योधन की तरह स्वयं ईश्वर की अपेक्षा कर रहे हैं और जीवन में संसारी शक्तियों को प्रधानता दे रहे हैं, किंतु इससे तो कौरवों की तरह असफलता ही मिलेगी। जीत उन्हीं को होती है जो भौतिक शक्तियों तक ही सीमित न रहकर परमात्मा को अपने जीवन रथ का सारथी बना लेते हैं। उसे ही जीवन का संबल बनाकर मनुष्य इस जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि ईश्वर को भूलकर संसार का ताना बाना हम बुनते रहते हैं। अपने मन में हवाई किले बनाते हैं। कल्पना की उड़ान से दुनिया को ओर छोर नापने की योजना बनाते हैं, किंतु हमें पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है। स्वप्नों का महल एक ही झोंके में धराशायी हो जाता है। कल्पना के पर कट जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अंत में पछताना पड़ता है। दुर्योधन, रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर आदि बड़ी बड़ी हस्तियां पछताती चली गई। भगवान के संसार में रहकर भगवान को भूलने और केवल शक्तियों को प्रधानता देने से और क्या मिल सकता है। संसार के रण में उतरकर हम इतने अंधे हो जाते हैं कि इस सारी सृष्टि के मालिक का आशीर्वाद लेना तो दूर, उनका स्मरण तक नहीं करते और भौतिक स्थूल संसार को ही प्रधानता देकर जूझ पड़ते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त क्यों न कर ले, उनकी विजय संदिग्ध ही रहती है। आज मानव जीवन की जो करुणा एवं दयामय स्थिति है जो संताप, दुख, असफलताएं मिल रही है, इन सब का मूल कारण है ईश्वर विश्वास की कमी, ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करना और एकमात्र भौतिक सांसारिक शक्तियों को ही महत्व देना। ईश्वर विश्वास के लिए श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्र में प्रेम की सीमा होती है। जब यही प्रेम आंतरिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने लगता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। यह श्रद्धा ही ईश्वर विश्वास का मूल एवं श्रद्धा के माध्यम से ही उस विराट की अनुभूति संभव है। श्रद्धा समस्त जीवन नैया की पतवार को ईश्वर के हाथों सौंप देती है।
जिसकी जीवन डोर प्रभु के हाथों में हो, भला उसे क्या भय? भय तो उसी को होगा जो अपने कमजोर हाथ पांव अथवा संसार की शक्तियों पर भरोसा करके चलेगा। जो प्रभु का आंचल पकड़े लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसके संपूर्ण जीवन से प्रभु का प्रकाश भर जाता है। तब उसके जीवन व्यापार का प्रत्येक पहलू प्रभु प्रेरित होता है। उसका चरित्र दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। वह स्वयं परम पिता का युवराज हो जाता है। फिर उसके समक्ष समस्त संसार फीका और निस्तेज बलहीन क्षुद्र जान पड़ता है। किंतु यह सब श्रद्धा से ही संभव है। परमात्मा की सत्ता, उसकी कृपा एवं अटल विश्वास रखना ही श्रद्धा है। ज्यो-ज्यो इसका विश्वास होता जाता है, त्यों-त्यों प्रभु का विराट स्वरूप सर्वत्र भासमान होता लगता है। हमारे भीतर बाहर चारों ओर श्रद्धा के माध्यम से ही हमें परमात्मा का, उस ईश्वर का अवलंबन लेना चाहिए। श्रद्धा से ही उस परमात्मा तत्व पर जो हमारे बाहर भीतर व्याप्त है, विश्वास करना मुमुक्षु के लिए आवश्यक है और संभव भी है। स्थूल जगत का समस्त कार्य व्यापार ईश्वर इच्छा एवं उसके विधान के अनुसार चल रहा है। वैज्ञानिक दार्शनिक सभी इस तथ्य को एक स्वर से स्वीकार भी करते हैं। कहते हैं ढंग अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी यह निश्चय है कि यह सारा कार्य व्यापार किसी अदृश्य सर्वव्यापक सत्ता द्वारा चल रहा है। हमारा जीवन भी ईश्वर इच्छा का ही रूप है। अतः जीवन में ईश्वर विश्वास के साथ साथ समस्त कार्य व्यापार में इसकी इच्छा को ही प्रधानता देनी चाहिए। वह क्या चाहता है इसे समझना और इसकी इच्छानुसार ही जीवन रण में झूलना आवश्यक है। इसी तथ्य का संकेत करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ मेरी इच्छा अनुसार युद्ध कर। परमात्मा सभी को यही आदेश देता है। ईश्वर का नाम लेकर उसकी इच्छा को जीवन में परिणित होने देकर जो संसार के रण में उतरते हैं, उन्हें अर्जुन की ही तरह निराशा का असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर इच्छा को जीवन संचालन का केंद्र बनाने वाले की हर सांस से यही आवाज निकलती रहती है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जीवन का यही मूल मंत्र है। महापुरुषों के जीवन इसके साक्षी हैं। स्वामी दयानंद ने अंतिम बार जहर का खाते हुए भी कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। महात्मा गांधी ने गोली खाकर कहा, हे राम तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने भी प्रभु इच्छा को ही पूर्ण होना बताया। जीवन में हर सांस, हर धड़कन में हम प्रभु की इच्छा को ही प्रधान समझे। जीवन को प्रभु को हाथों सौंप दे तो अंत में भी वे पावक अंक में ही स्थान मिलेगा। साथ ही हमारा भौतिक जीवन भी दिव्य एवं महान बन जाएगा। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त बन जा, सारे कर्म अकर्म मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे सर्व सुखों से पार कर दूंगा। मेरा भक्त बन जा, सारे कर्म अकर्म मुझे अर्पित समर्पित कर दे, मैं तुझे तेरे सारे दुखों से पार कर दूंगा। अहंकार का पुतला मनुष्य प्रभु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता और अपने ही निर्बल कंधों पर अपना बोझ उठाए फिरता है। इतना ही नहीं, दुनिया का भार उठाने का दम भरता है। यही कारण है कि निराशा, चिंताएं, दुख, रोग, असफलताएं उसे घेरे हुए हैं
और रात दिन व्याकुल सा सिर धुनता हुआ मनुष्य अत्यंत परेशान सा दिखाई देता है। अहंकारवश प्रभु की इच्छा के विपरीत चलकर कभी सुख शांति मिल सकती है? नहीं, कदापि नहीं। हमें अपने हृदय मंदिर में से अहंकार, वासना, राग, द्वेष को निकालकर रिक्त करना होगा और ईश्वर को सहज रूप में काम करने देना होगा। तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, उसकी इच्छा को जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म संसार का संचालन कर रही है, सहज रूप में काम करने देना जीवन के मूल मंत्र है। मनुष्य की शक्ति अत्यंत अल्प है, वह अहंकार की शक्ति है। बड़े बड़े कौरव, बाणासुर, रावण, हिरण्यकश्यप, अनेक असुरों ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी अपने सांसारिक बल और अहंकार बल से, किंतु अंत में पछताते गए। साधारण मनुष्य ही की तो बात ही क्या है, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों देकर निश्चिंत हो जाने वाले ही उनके विराट रूप का दर्शन कर कृतार्थ हो जाते हैं। हमें सचेत होकर अपना रथ भगवान के हाथों में देना है। परम पिता के संरक्षण में हमें अपनी विजय यात्रा पर चलने को तैयार हो जाना है। हमारी प्रत्येक सांस और धड़कन में प्रभु का अमर संगीत गूंजता रहे। हमारे हृदय मंदिर में विराजमान प्रभु हमारे जीवन रथ का संचालन करते रहें और अंत में उनके पावक अंग में ही हम स्थान मिले, ऐसी उनसे प्रार्थना है। वे ही हमारे बाहर भीतर एक रस को व्याप्त हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आज इसको यहीं विराम देना चाहूँगा और हम और भी कई बातों पर चर्चा करेंगे आगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। और